उपस्थित सभी भगवत भक्त, आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है और भोले जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन रखा गया। जिस तरह भी चौहान जी और उनके परिवार ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सीडी बनाई, इसमें बहुत सुंदर सुंदर गढ़वाली भजन भी हैं और हिंदी में भी भजन हैं, तो आप लोगों की जिसकी भी इच्छा हो वो ले जा सकते हैं। मुख्यतः 2 दिन से इस सम्मेलन का यही अभिप्राय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग की प्राप्ति हो। अभी हमारे पीछे 5-6 टेलीविज़न वाले इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे और सबका एक ही प्रश्न था कि कुछ समय से हम लोग हंस फाउंडेशन के द्वारा, हंस जन कल्याण समिति के द्वारा और बहुत सी हमारी जो निजी संस्थाएं हैं उनके द्वारा समाज के कार्यों की ओर अग्रसर है, और ये जो मुख्य ऐसे सम्मेलन किए जाते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी तन्मयता से इतने भक्त लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हैं, मैंने कहा सबसे बड़ा तथ्य इसमें यही है कि सत्संग द्वारा हम सबको एक आत्म की शांति मिलती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक दिन संसार से चले जाना है और जितने दिन के लिए हम इस संसार में आए हैं किसी उद्देश्य से हमें मानुष चोला मिला। कल भी मैंने सुनाया कि मनुष्य योनि जो है बड़े भाग्य से मिलती है। जिस तरह कहते हैं 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। 84 लाख योनियां भरमते भरमते हमें मानुष चोला मिला और इस मनुष्य चोले में हमें एक सुंदर सा भगवान ने जब इस संसार में भेजा तो हमारे अंदर एक मन मंदिर भी दिया, जिसके लिए कहा कि मन मंदिर तन भेष कलंदर। मन तो एक मंदिर के समान है। मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। सारे संतों की वाणी में यही कहा गया कि मन और तन का जो मिलाकर के हमें चोला दिया गया, ये शरीर जो है ये तो एक माध्यम है। अभी परसों हमारा रफ़ी मार्ग में प्रोग्राम था, हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी भी आए हुए और बड़ा अच्छा उन्होंने भजन प्रस्तुत किया कि मानुष चोले पर पैर जो हैं भगवान ऐसा रास्ते में चलाए, हाथों से करों से हमें ऐसे कार्य कराए और नेत्र किसके लिए दे, हम भगवान के दर्शन कर सके। भजन में बहुत सी बातें हैं। तो सारे शरीर के अंग भगवान ने एक उद्देश्य के लिए दिए। जो सूरदास होता है उसे उन आँखों का ही महत्व जो है खलता है कि भगवान अगर मेरी आँख होती तो मैं आज आपको साकार देख सकता। जिसके कान नहीं है वो इसी में उसको परेशानी होती है कि कान नहीं है तो मैं भगवान की वाणी को, भजनों को कैसे सुन सकता हूँ। लेकिन सारे अंग भी ना हो तब भी मनुष्य का चोला चलता ही रहता है। अंधा भी एक तरह से जीवन जी सकता है, बहरा भी चलता फिरता रहता है, सुनता नहीं है तो खाता तो है। सारे कार्य हम लोग करते रहते हैं। लेकिन जो प्राण शक्ति है, जब वो प्राण शक्ति हमारे शरीर से चली जाती है तब राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तब मुर्दे को ले जाते हुए कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। सत्य क्या है?
राम का नाम। इसीलिए कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत एक सपना। संसार को एक सपने के समान कहा है। सत्य हरि भजन है और उसी हरि भजन के लिए, उसी राम नाम के लिए ऐसे आयोजन किए जाते कि हे जीव जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारी। हमारे हिमाचल से, पंजाब से, बहुत स्थानों से जो है शिष्य लोग आए हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, अमृतवाणी सुनते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। और सारा पाठ करने के बाद में जब हम अंत में उसका हम जो है सार शब्द जानते हैं, तो सार यही है कि हे जीव, इस चोले में उस परम प्रभु के नाम को तू जान, क्योंकि एक दिन जो है संसार से चले जाएंगे और ये काया जो है ये मिट्टी में चली जाएगी, मिट्टी में समा जाएगी। अपने अपने धर्मों के अनुसार कोई दबाएगा, कोई जलाएगा, कोई बुत बनाएगा, और ऐसे करते करते इस शरीर का संस्कार कर देते हैं। तो क्या वही खोज तो करनी है कि मिला किस लिए शरीर। यही खोज जो थी सिद्धार्थ के मन में आई। सिद्धार्थ एक राजा के घर में जब उनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण लोगों ने उनके ग्रह देखे और कहा, महाराज आपके घर में एक सन्यासी का जन्म हो गया है। अब राजन जो थे सिद्धार्थ के पिताजी बड़े चिंता में हो गए, कहने लगे एक ही पुत्र है, इतना बड़ा राजकाज है, और अगर वही साधु बन जाएगा तो राज्य को कौन चलाएगा। तो बड़ी सभा बुलाई, बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाए कि मैं अपने इस पुत्र के वैराग्य के लिए क्या कर्म करूं। कहा महाराज इनको दुखों से दूर करो। अब आप जानते हैं जब थोड़ा सा दुख पड़ता है, शरीर हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, परिवार का हो, तो हम सब लोग भगवान की तरफ दौड़ते हैं, हे प्रभु मेरे कष्ट को दूर करो। लेकिन जब तक दुख नहीं पड़ता है, जब तक सुख ही सुख मिलता रहता है, जब तक प्रसिद्धि मिलती रहती है, तब तक मनुष्य सोचता है ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा दिमाग कर रहा है, और उस मैं में हम, उस अभिमान में हम प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाई। जब तक वो मैं की भावना रहती है हम भगवान को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा अभिमान खत्म हो जाता है, मनुष्य की बुद्धि शरीर धरातल पे आ जाता है, तब उस पर जो है भगवान के खोज की जो है, भगवान को जानने की इच्छा प्रकट होती है। तो सिद्धार्थ को भी एक अवस्था तक जो है बंद रखा, अच्छे अच्छे उपवन बनाए, बड़े बड़े महलों में उसका वास किया। उनके चारों तरफ जो सेवक भी रखे वो रिष्ट पुष्ट सुंदर बलवान दिखने वाले सेवक रखे। लेकिन एक अवस्था आई जब सिद्धार्थ बड़ा हुआ, सिद्धार्थ को भी चारों तरफ बाहर की वातावरण देखने की इच्छा प्रकट हुई। सिद्धार्थ अपने जो साथी थे, सेवक थे, उनको कहता आज मुझे शहर की तरफ ले जाओ। खैर सिद्धार्थ को बाहर शहरों की तरफ ले गए मंत्री लोग, सेवक लोग। जैसे वो महलों के बाहर निकलते हैं, अभी तो जो है बंधन से सुख पैदा कर रखा था, इतना सुख पैदा कर रखा था कि सिद्धार्थ को दुख का आभास नहीं था। लेकिन जब सिद्धार्थ बाहर निकलता है तो देखता है कि कोई वृद्ध काया है, किसी से सीधा चला नहीं जा रहा है, कोई दुखी है। तो सिद्धार्थ के सामने एक वृद्ध काया आती है, पूछता है अपने मंत्रियों से ये क्या है। तो कहते हैं महाराज हम सब की स्थिति यही होनी है एक दिन। आज हम जो इतने नवयुवक हैं, नवजवान हैं, एक दिन हमारी स्थिति भी यही होगी। तो उनके हृदय में झटका लगा कि इतनी सुंदर काया, 6-6 फीट की काया, और एकदम झुक जाएगी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, मांस सूख जाएगा। समझ नहीं आई कि ये क्या भगवान की विडंबना है। थोड़े दूर आगे चले तो क्या देखते हैं, एक अर्थी जा रही है, कंधे में कहार जा रहे हैं लेकर के, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो सिद्धार्थ कहते हैं अब ये क्या है। कहा महाराज
इस काया के बाद जो आपने अभी थोड़ी देर पहले वृद्ध की काया देखी, उसके बाद जो है शरीर समाप्त हो जाता है। कोई 80 साल, 85 साल, 65 साल, जो भी जिसको आयु मिली है, उसके बाद ये शरीर समाप्त हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा भगवान के पास चली जाएगी। परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाता है। यही हम सबकी गति है, यही संसार में आना जाना लगा हुआ है। तब सिद्धार्थ को समझ आए कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। जब जाना तो हमने सबने ही है, तो हम आए क्यों हैं? जब आप अपने यहाँ 2 दिन के सम्मेलन के लिए आए, कितना सामान बिस्तरा बंद बांध के आए, जबकि यहाँ भोजन की व्यवस्था है, सुंदर हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी निजी साधन को बैग वैग बना के बिस्तरा उस्तरा रख करके हम 2 दिन हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, सामान साथ ही चलता है। लेकिन सिद्धार्थ सोचता है जब काया ही चली जाएगी, संसार से जाएंगे तो क्या साथ जाएगा। उनको वैराग्य हो गया कि आए किस लिए हैं, जाएंगे तो सभी, लेकिन भगवान ने भेजा क्यों है। और तब उनको आत्मा के ज्ञान को जानने की इच्छा हुई, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तब वो प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं। और सिद्धार्थ जो थे भगवान के नाम की खोज में चले गए। शरीर जर्जर कर दिया, शरीर तो जर्जर हो गया, पर जो है आत्मा जो है जीर्ण नहीं होती। तब उनको एक देवी के स्वरूप में नारी आती है और कहती है, सिद्धार्थ अपने शरीर को जर्जर मत कर, समाप्त मत कर, चलो और अध्यात्म के ज्ञान की ओर चलो। और जब उनको अध्यात्म का ज्ञान मिलता है तो वही सिद्धार्थ बुद्ध का रूप ले लेते हैं, वही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। तब तक वो एक राजकुमार थे, लेकिन अध्यात्म के ज्ञान को जानने के बाद वो महान आत्मा बन गए, महात्मा बन गए। तो ये जो रास्ता होता है अध्यात्म के ज्ञान का, जब हमको समझ आ जाती है, और जब समझ आ जाती है तो संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। संत जब किसी बात को समझाते हैं, भगवान महान पुरुष जब मनुष्य चोले में आते हैं तो प्रयास करते हैं कि किसी तरह मनुष्य समझ जाएगा। लेकिन जब तक उसके चारों तरफ अपना माया जाल फैला रहता है और हम स्वयं उस जाल को बुनते हैं, जिस तरह मकड़ी होती है, एक जाला बनाती है, दूसरा बनाती है, तीसरा बनाती है, और अपने ही चारों तरफ बुनने का प्रयास करती है, बुनती रहती है। और जब जाला पूरा हो जाता है, मकड़ी अंदर फंस जाती है। जब अंदर फंस जाती है तो उसको निकलने का साधन नहीं मिलता है। वही हम सब मानुष चोले की गति है। हम नित्य प्रतिदिन अपने लिए एक जाला बनाते जा रहे हैं, जाला बनता जा रहा है, माया मोह का जाल हम फैलाते जा रहे हैं। और जब हम निकलना चाहते हैं तो वो सब हमारे रास्ते में अवरोध बन जाते हैं। लेकिन चाह करके, चाहते हुए हम निकल भी सकते हैं। क्योंकि जब तुलसीदास जी पहले तुलसीदास नहीं थे, उनके अंदर भी माया मोह अहंकार था। जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी थोड़े समय के बाद अपने मायके गई, और वो अपने तुलसीदास जी तो अपने पत्नी का वियोग नहीं सहन कर सके और उसके गांव की तरफ चल पड़े। भयंकर बारिश थी, अंधकार की रात थी, और तुलसीदास जी जो थे नदी को पार करा, अपनी पत्नी के घर में पहुँचे, मायके में रस्सी से चढ़ कर के ऊपर पहुँचे। पत्नी के कमरे की खिड़की खटखटाते हैं, पत्नी बाहर देखती है कि तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा वियोग नहीं सहन कर सका, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तो उनकी पत्नी सुनिए क्या कहती है। कहती है, तुलसीदास जी आप आए कैसे हो? कहते, तूने मेरे लिए नाव भेजी हुई थी, तूने लकड़ी का एक फट्टा भेजा हुआ था, उस पर तैर करके मैंने नदी पार कर ली। फिर तुमने रस्सी लटकाई हुई थी, उसको रस्सी में सहारा लेकर के मैं तुम्हारे कक्ष तक पहुंचा। तो पत्नी बाहर देखते कहती, तुलसी तुम पागल हो गए हो,
ना मैंने कोई लकड़ी का फट्टा भेजा है, ना कोई रस्सी भेजी है। जब देखते हैं तो पानी में एक मुर्दा, अकड़ा हुआ मुर्दा में तुलसीदास ने लेट करके जो है अपनी नदी को पार किया। जब खिड़की से देखते हैं तो मोटा सा अजगर लेट लटका हुआ, उसको पकड़ करके तुलसी उसके कक्ष में पहुंचा। तो उनकी पत्नी को बड़ा दुख होता है, कहती है धिक्कार है तुलसी तेरे लिए, इस माया और अभिमान में, इस वियोग के कारण तूने अपनी मृत्यु को, तेरे को मृत्यु का भी भय नहीं था। इतना प्रयास तो तू अगर भगवान को खोजने में लगाता तो आज भगवान भी तेरे सामने होता। और कई बार ऐसा होता है, कोई शब्द जो होते हैं हम लोगों के हृदय में लग जाते हैं, चाहे बच्चा अपना कहे, चाहे माता पिता कहें, कोई तीर जैसा शब्द जो होता है वो जीवन को बदल देता है। और तुलसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी पत्नी के शब्द सुने कि इतना प्रयास में अगर भगवान को जानने में लगाता तो आज मुझे भगवान मिल जाते। और तुलसीदास जी चल पड़े, भगवान की खोज में चल पड़े। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पर। जब तक समुद्र है, नदी है, हम हाथ में हाथ रख के नदी के किनारे बैठ जाएंगे, क्या हमारी प्यास बुझेगी? गंगा जी बह करके हमारे ऋषिकेश में, हरिद्वार में बिल्कुल मुंह के सामने बहती है, पर हमें झुक करके अपने हाथों में गंगा जल लेकर के अपने पीना पड़ता है, तब हमारी प्यास बुझती है। हम भगवान की मूर्त के आगे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे भगवान सब कुछ तो मेरे मुंह में डाल दे, असंभव है। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे, जिस तरह चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कबीरदास जी का पुत्र कमाल और कबीरदास जी थे, चक्की चल रही थी, दाना डालते थे आटा बनता था, दाना डालते थे आटा बनता था। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो हर चीज़ में अपने इष्ट की शिक्षा अपने को देखता है। तो कबीरदास जी रोने लगे कि देखो ये संसार भी दो चक्कियों के पाट की तरह है। माता बहनें रोज कितना ही आटा पीस देती है। तो कमाल जो था, कमाल भी ज्ञानी था। कमाल कहता है नहीं पिताजी, चलती जाकी देख के दिया कमाल ठठाए, जो कील से लगा रहता को काल ना खाए। तो कमाल ने दोनों चक्की के पार्ट को अलग अलग किया और बीच में जो धुरी थी, उस धुरी में जो गेहूं के या जो भी ज्वार बाजरा के दाने चिपके थे वो पीस नहीं पाए, वो आटा नहीं बन पाए। तो कमाल कहता है देखो पिताजी, नाम रूपी धुरी भगवान के जो गुप्त ज्ञान है, गुप्त ज्ञान क्या है, उसमें नाम रूपी धुरी में जिसका मन लग जाता है वो संसार में इन दुखों से बच जाता है। और जब हमें भगवान ही हमारा रक्षक है तो हमें संसार की क्या फिक्र है। जब भगवान ने हमारा बेड़ा पार करना है तो हम संसार की क्यों चिंता करें। तो यही हमें सत्संग से बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। जब बड़े भाग्य से पहले तो सत्संग मिलता है, क्योंकि सत्संग में सबसे बड़ी महानता ये कि हमारे पास इतनी आयु नहीं है। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि 7 दिन में राजन तेरा तू खत्म हो जाएगा, तुझे श्राप है तक्षक ऋषि का, क्योंकि उसने ऋषि पुत्र के साथ मजाक किया, झूठा मरा हुआ नाग उनके गले में डाल दिया। तो जब ऋषि वापस आए कहने लगे जिसने मुझसे ये मजाक किया मेरे पिता के साथ, वो 7 दिन में इस संसार से चला जाएगा, यही तक्षक नाग उसको डसेगा। राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे और शास्त्र कितने, चारों पुराण, चारों वेद, इतने हमारे शास्त्रीय शास्त्र वेद पुराण हैं, हम उसको पढ़ भी नहीं सकते, इतनी आयु भी नहीं है। तब राजा परीक्षित के जो 7 दिन में जाने का दुख था, राजा को इतना महल, पत्नी, पुत्र छोड़ने का वियोग था। सुखदेव मुनि को उस समय के ज्ञानी थे, उनसे प्रार्थना की गई, उनको उदाहरण दिया गया है महाराज राजा परीक्षित धार्मिक है, इसके जाने का संसार में बिना ज्ञान के चला जाएगा तो ये संसार में बहुत बड़ा एक असमय किसी की मौत हो जाएगी। 67,000 ऋषि बुलाने का किसी ने आदेश दिया, उन्होंने कहा 67,000 तो इसके पास समय भी नहीं है,
अगर पर सेकंड भी एक संत की बात सुनेगा तब भी 7 दिन में नहीं सुन सकता। तो उनके लिए सत्संग किया गया। सत्संग कैसा है? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। अभी मैं देख रही थी पुरुष भाई लोग बड़ी शांति से बैठे हैं, देखो एक भी वहाँ से उठ नहीं रहा है, और माता बहनें कोई उठ रहा है कोई जा रहा है। तो उससे क्या होता है? आप खुद अपने आसपास के वातावरण को भी, उनका मन आप जो है भ्रमित कर देते हैं। वो लोग सुन नहीं पाते पास के। जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे हैं उनको सबसे पीछे बैठना चाहिए। बार बार बच्चों को ले जाना पड़ता है, उनको शांति से पीछे बैठना चाहिए। लेकिन जब तक हम मन को सत्संग में नहीं लगाएंगे तब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए श्री महाराज जी ने अपना सारा जीवन अध्यात्म के इस रास्ते में लगाया, अध्यात्म के मार्ग में लगाया। आज एक माता मुझे मिली, बहुत वृद्ध है, अभी बैठी होंगी कहीं सत्संग में, कहने लगा मैं तो श्री महाराज जी के समय से जो है सत्संग को सुनती हूँ। तो सबका एक जब सत्संग से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा संपर्क बन जाता है, वो सूत्र अंदर से हमारा बंध जाता है। और जब हमारा संपर्क सूत्र बन जाता है तो चाहे हम कभी आए, कैसे आए, किस भी अवस्था में आए, हम सत्संग को याद करके अपने इष्ट को ढूंढते हैं। तो ये जितने हम सिद्धार्थ का जीवन देखते हैं, जिन्होंने गौतम बुद्ध बन के हजारों की संख्या में जो है पूरे देश को बदल दिया। आज हम अरस्तु की बात करते हैं, सुकरात की बात करते हैं। जब सिकंदर भी लड़ते लड़ते, एक देश लड़ता था, दूसरा लड़ता था, तीसरा लड़ता था, गुरु महाराज सोचने लगे मैं इसको कैसे समझाऊं कि ये लड़ते 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 एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। अरस्तु ने सिकंदर को बुलाया, सिकंदर तू क्या चाहता है? कहा महाराज मैं सारा विश्व को जीतना चाहता हूँ। उन्होंने एक जमीन में नक्शा बनाया और कहा ये विश्व इसके बीच में बैठ जा। सिकंदर को वहाँ बिठाया, कहा अब क्या होगा? कहा महाराज अब तो कुछ जीतने के लिए रहा ही नहीं। कहा ये इसका तू क्या करेगा? इतना असंख्य लोगों को तू मारता जा रहा है, इसका करेगा क्या? इसका पाप को कौन भोगेगा? कहा महाराज उसका मुझे पता नहीं है, मेरा तो यही ध्येय है कि मैं जीतता जाऊंगा, जीतता जाऊंगा। महाराज कहते हैं अगर जीत भी गया अरस्तु कहते हैं तो तू इसको क्या अपने साथ ले जाएगा? कहा महाराज साथ तो 1-2.5 गज का कफन भी नहीं जाता। तो कहा क्यों फिर तो इतने लोगों को मार रहा है, क्यों उस पाप का वो कर रहा? उसको सत्संग सुनाया और जैसे ही अरस्तु की शिक्षा सिकंदर को मिली, सिकंदर ने अपने हथियार छोड़ दिए और मुनादी करा दी कि जब मेरा शरीर समाप्त होगा, मेरी शव यात्रा निकलेगी तो मेरे दोनों हाथ मेरी शव यात्रा से बाहर निकाल देना, कि आने वाली पीढ़ी युद्ध को, लड़ाई को प्रमुखता न दे, प्राथमिकता न दे और लड़ लड़ के अपने इस मनुष्य योनि को जो इतना कीमती तन मिला है इसको व्यर्थ ना गंवाए कि मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे चले जाना है। तो ये संतों की शिक्षा होती है। ऐसे आयोजनों का यही कारण होता है कि किसी तरह हमारे हृदय में छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। आजकल सबको जो है भय है कि बच्चों के स्कूलिंग में, बच्चों के स्कूल जाने में बच्चे विमुख हो जाते हैं, बच्चे गलत आदतों में चले जाते हैं। अभी हम लोगों ने कोटद्वार में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया जहाँ सारे उत्तराखंड के जितने बच्चे मेरिट में आए हुए थे सबको हमने मेडल दिया, उनको स्कॉलरशिप बांधी और एक संस्कार उनके अंदर पैदा किया कि देखो अपने इस मनुष्य जीवन को, जब तक तुम्हारी एक अवस्था है इसको, शिक्षा को ग्रहण करो और गलत रास्ते में मत चलो। आजकल हर माता पिता का जिनके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं यही चिंता रहती है, मेरा बच्चा कहीं अफीमची ना बन जाए, मेरा बच्चा कहीं शराबी ना बन जाए, मेरा बच्चा कहीं चोरी की आदत ना डाल दे, मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते में ना पड़ जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग जो एक ऐसा माध्यम है, सत्संग से हम सब इन अवरोधों से दूर रहते हैं, क्योंकि लगन जो है, मन जो है वो भगवान के बताए हुए रास्ते पे लगा हुआ है। इसीलिए गोपीचंद को भी शिक्षा देने के लिए माता भर्तरी के पास भेजते कि हे गोपीचंद, काया का कोई भरोसा नहीं है,
जब गोपी चंद की माँ एक दिन ऊपर से देखती है मैनावती तो रोने लगती है, तो गोपी चंद पूछता है, माँ तुम मुझे देख के क्यों रोई हो? तो माँ कहती है, बेटा तेरे से सुंदर काया तेरे पिता की थी और वो भी इस संसार से चले गए। गोपी चंद मैं तेरी काया को देख के रो नहीं रही हूँ, पर दुख इस बात का है कि ये मनुष्य जन्म जो है एक दिन जो है ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए तू समय से जाग। और माता का भाई भर्तरी के पास गोपी चंद को भेजते कि जाओ गुरु महाराज से शिक्षा प्राप्त करो। और जब गुरु महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया, ज्ञान के बाद गोपी चंद भर्तरी की जो कथा आती है वो रुला देती है मनुष्य को। अभी भी हमारे अलवर से प्रेमी आए हुए, अलवर के पास ही भर्तरी का जंगल है। अभी भी भर्तरी के जंगलों में इतनी अनुभूति होती है लोगों को कि यहाँ पे किसी संत ने ऐसे अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया था जिसकी प्रेजेंस अभी भी महसूस होती है। तो गोपी चंद ने ज्ञान का प्रचार किया। माता कहती है, बेटा गुरु महाराज की शरण में जाओ और आज्ञा में रहो और सेवा करो, क्योंकि सेवा ऐसा संपर्क है। हम लोग हनुमान जी का उदाहरण देते हैं कि हनुमान ने हृदय फाड़ दिया। हृदय किसके लिए फाड़ा? भगवान के लिए फाड़ा। जब भगवान ने भरत को कहते हैं कि भरत कपि ऋण कबौ न चुकाई, ये जो कपि है हनुमान, इसका मैं ऋण जीवन में, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं इस कपि का ऋण जीवन में कभी चुका नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस कपि ने मेरे संकट में साथ दिया। माँ जानकी के पास गए और उस संकट में जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, ये कपि ने मेरा साथ दिया, हनुमान ने मेरा साथ दिया। तो सीता माता की तरफ देखते हैं कि हनुमान को भी विदा करो। माता अपने गले का हार उतार के हनुमान को देती है। हनुमान एक एक मोती तोड़ के देखता है और सारी माला को तोड़ देता है। तो सारा दरबार देखने लगता है। सारे ही नल नील थे, सारे ही बानर सेना थी, सारे ही जो थे वनवास के सब संगी साथी थे। तो हनुमान जी को जब पूछा गया, भाई ये तो इतनी कीमती माला है माँ जानकी की, तुम मोती क्यों तोड़ रहे हो? कहने लगे, मोती में, हर मोती में राम के नाम को ढूंढ रहा हूँ, पर कोई भी मोती ऐसा नहीं है जिसमें कि कहीं भगवान का नाम छुपा हो। और भगवान ने हनुमान को हृदय से लगा दिया और हनुमान को अजन्म ऐसी सेवा दे दी कि आज देखो राम के साथ साथ हनुमान के मंदिर हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने भी नाम का ही सुमरन करके उस स्थिति को प्रकट किया। तो ये हमारे संतों का इतिहास है, हमारे महान पुरुषों का इतिहास है, और हम सबका धर्म बनता है कि हम अपने इतिहास को दोहराएं। क्यों मानव चोला मिला, किस लिए मिला, इस चोले में हमें क्या जानना चाहिए, और इसी जानने के लिए बार बार प्रयत्न किया जाता है। क्योंकि कहा कि जब बार बार भी जो पत्थर का होता है शिला, उस पे भी जब बार बार रस्सी रगड़ती है तो रस्सी इतनी नाजुक होती है, पत्थर इतना कठोर होता है, लेकिन वो रस्सी के बार बार जाने से शिला पे भी निशान पड़ जाता है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर का हृदय भी एक पत्थर के समान है, पर इसमें सत्संग का जब जब सुनना होता है और सुन करके समझना होता है तो वही पत्थर रूपी हृदय वही सिद्धार्थ की तरह गौतम बुद्ध बन जाता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ 2 दिन के सम्मेलन में आए और अब जाना है। अभी तो 2 दिन के बाद जाना है, एक दिन संसार से भी जाना है। तो अब ये सोचो कि उस 2 दिन में हमने क्या सुना, क्या समझा और क्या पूंजी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। अभी फिर से बहुत से कार्यक्रम हमारे महात्मा बाई जी जगह जगह आपके क्षेत्रों में आएंगे। अभी हिमाचल से भी बहुत सी बसें आई हुई, दूर दूर से, बारिशों के बावजूद भी बहुत से भक्त लोग आए हुए हैं। तो अब आप अपने क्षेत्रों में जब महात्मा बाई जी जाएंगे, आप उनको सहयोग दें। और सहयोग कैसा कि उनको साथ ले जा कर के सत्संग में सहयोग दें, सत्संग के कराने की अपनी जिज्ञासा को रखें। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं, अभी बहुत सी लिस्ट बन गई, हम लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन समय के साथ में अभी तो आप लोगों को 5-6 नवंबर को श्री महाराज जी की जयंती यहीं मनाई जाएगी।
श्री हंस जयंती 5-6 नवंबर को, शायद सैटरडे संडे है, उस दिन यहाँ मनाई जाएगी। आज मनोज कह रहे थे कि मुझे लग रहा है नवंबर तक ये हॉल पूरा भर जाएगा। और फिर क्या होगा? मैंने कहा वो तो हमारी माता जी के पास में जब वो बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करते थे तो उनसे हर आर्किटेक्ट और इंजीनियर जब बजट लेकर के आते थे तो पूछते थे, माता जी आपका बजट कितना है? माता जी कहते थे, भैया मेरा बजट 1 रुपया है। और जैसे जैसे कार्य होगा, जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा, भक्त लोग बढ़ते जाएंगे, कार्य अपने आप होगा। तो महान पुरुष के कार्यों को कोई समझ नहीं पाता है। जब हमने पिछले साल 6 महीने में ये हॉल खड़ा हुआ, अभी मुखराम जी आए होंगे वो बताएंगे, तब उम्मीद नहीं थी कि इस जगह में इतना बड़ा हॉल बन जाएगा। लेकिन आज जब चारों तरफ भयंकर बारिश हो रही थी तब मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छे समय पे बन गया, क्योंकि भगवान तो अपने कृपा दिखाएगा ही। अगर बारिश ना हो तो वो भी जरूरी है। और श्रावण मास है तो ये तो बरसने का ही महीना है। लेकिन सबकी गुरु महाराज जी के प्रति जो है एक विश्वास जो होता है हमारा जीवन बदल देता है, हमारी भावना बदल देता है। तो इसलिए आप लोग सब 5-6 नवंबर को यहाँ पे सबको सूचना दे दी जाएगी। और अभी आप शांति से बैठे रहें। बहुत आज सारा दिन हम लोग इसी ग्राउंड में थे, इसी हॉल के अंदर थे, आप सबको मालूम ही है। और अब आपके सामने 1 घंटे का बहुत सुंदर भगवान शंकर की झांकी होगी। आप लोग तन्मयता से शांति से सुने। जैसे भी राज जी ने सुना है कि जैसे ही कल मेरा सत्संग समाप्त हुआ भोजन की तरफ चल पड़े। अरे खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। खाता तो पशु भी है, पर सत्संग हमारे गाय बच्ची गौशाला में, हम उनको बांध के यहाँ सत्संग नहीं सुना सकते। भोग प्रसाद तो वो भी खा रहे हैं, खीर तो वो भी खाएंगे, पर उनको हम सत्संग के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पर आप सबको बिठा करके सत्संग सुना सकते और जीवन को बदलने की भी। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो आप लोग अपने क्षेत्रों में प्रयास करो, ये आप ही लोगों का प्रयास है। हमारे महात्मा जी, हमारे प्रचारक भाई जी लोगों का प्रयास है कि असंख्य संख्या में यहाँ पे इस 2 दिन के कार्यक्रम में आप लोग आए। और हम सब श्री महाराज जी माता जी से हमारी यही प्रार्थना है कि माता जी और महाराज जी हमारे भोले जी महाराज को लंबी आयु दें। और उनके जितने भी श्री महाराज जी माता जी की जो सोच थी, जो अधूरे कार्य थे, वो हमें शक्ति दे उन कार्यों को पूरा करने की। जैसा कि हम लोग अग्रसर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, रोज करते ही जा रहे हैं, तो हमें और भी उनकी कृपा से ऐसा रास्ता मिला है अध्यात्म और सेवा का। क्योंकि बिना सेवा के अध्यात्म भी नहीं फलता। भगवान की भी जब सेवा करोगे तभी भगवान प्रसन्न होता है। चाहे शिवरात्रि में हम सड़ाई फल ले जाके मंदिर में चढ़ा दें, बेलपत्री चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, लेकिन भगवान से एक बहुत बड़े फल का हम प्रार्थना करके आते हैं। तो यही हम सब का आशीर्वाद है आपके लिए। और इस हंस वंश का जो कार्य है उसको करने में आप सबका सहयोग दे। कल भी मैंने सुना है भगवान कृष्ण की तो एक उंगली थी, पर बाल गोपाल सब साथ लग गए थे। भगवान राम ने जिस उद्देश्य से लंका पर विजय प्राप्त करी, एक राम के साथ अनेकों जो है बानर सेना हो गई। तो हमारी माता जी सुनाते थे कि मेरे तो इतने पुत्र हैं, लोग एक पुत्र के लिए तरसते, मेरे तो असंख्य पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। और ये धर्म के प्रचार में एक भक्त ही कार्य कर सकता है। तो आप लोग नवंबर में आएंगे और सबको दुआ आशीर्वाद, खूब भजन सुमरन करें।